नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ जो मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन अगर आप कर रहे हैं तो आप पे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा आप पे बनेगी, आपके परिवार पे। तो मंगलवार के दिन इन कामों को जरूर करना चाहिए। अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, आप कोई मन्नत मांगना चाहते हैं बजरंगबली से, तो हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करें, वही मैं बातें आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से इंसान के अंदर साहस की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास की, आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए मंगलवार के दिन। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको हनुमान जी का प्रिय रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। हनुमान जी का प्रिय रंग केसरिया और लाल है। तो आप अगर मंगलवार के दिन केसरिया लाल रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो आपके अंदर कार्य क्षमता करने की वृद्धि होती है, आपके अंदर साहस की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, केसरिया या लाल रंग का वस्त्र जरूर पहनना चाहिए मंगलवार के दिन। फिर दूसरे दिन क्या करना चाहिए, दूसरा चीज है कि हनुमान जी को लाल या पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। फूल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एक या सूखा हुआ, ऐसा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल हमेशा ताजा और या लाल पीले रंग का फूल चढ़ाने से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए लाल या पीले रंग के फूल में गुलाब, अड़हुल, कमल, गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है, भगवान को लड्डू, बूंदी का लड्डू बहुत पसंद है। आप बूंदी चढ़ाइए या बूंदी का लड्डू चढ़ाइए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जब भोग लगा रहे तो उसमें तुलसी जी का पत्ता जरूर डाल दीजिएगा। तुलसी जी का पत्ता डालने से बजरंगबली बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, तुलसी जी का माला जरूर पहनाना चाहिए मंगलवार के दिन। तुलसी जी का माला अगर आप बना कर रहे हैं खुद, तो उस पर आप राम 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 लिख रहे हैं चंदन से, तो हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और उस माला को पहना रहे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, आप पे कभी भी बाधाएं नहीं आती हैं। इसलिए मंगलवार के दिन तुलसी जी का माला जरूर पहनाना चाहिए और उस पर राम राम जरूर लिखना चाहिए अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ। आप जितने भी पत्ते पे लिख सकते हैं जरूर लिखना चाहिए राम राम। राम राम लिखने से बजरंगबली बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। राम राम नाम का जाप भी करना चाहिए मंगलवार के दिन। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आप चालीसा का पाठ करते होंगे, साथ साथ आपको सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे रोग दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, मानसिक तनाव नहीं होता है। इसलिए मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप प्रतिदिन कर रहे हैं। अगर ये मंगलवार के दिन भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने या फोटो के सामने जरूर दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाइएगा या तो सरसों तेल का या घी का, बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है हनुमान जी को। तो दोस्तों, हनुमान जी को अगर आप सिंदूर तेल चढ़ा रहे हैं तो हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। सिंदूर पीले रंग का होना चाहिए। पीले रंग का सिंदूर हनुमान जी को चढ़ा रहे हैं तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे एक कथा है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों पसंद है। तो हनुमान जी को सिंदूर इसलिए पसंद है, मैं आपको वो कथा बता देती हूँ। एक बार माता सीता के पास गए थे हनुमान जी। उस वक्त माता सीता सिंदूर लगा रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा था कि माता, आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तब माता ने बताया था कि सिंदूर लगाने से उनके प्रभु श्री राम की आयु दीर्घायु होती है और वो उन पे प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर जाकर प्रभु श्री राम के पास गए। जब सभा में तो श्री राम जी ने पूछा कि तुम ऐसा ये वेश क्यों बनाए हो। तो प्रभु से हनुमान जी ने कहा कि माता सीता ने ऐसा कहा था। तो तब राम जी ने कहा कि ऐसा माता सीता ने क्यों कहा। तो बोला कि माता सीता जब एक चिटकी सिंदूर लगाती हैं तो आप दीर्घायु होते हैं, आप उन पर प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर में लगा लिया कि आप मुझ पे हमेशा प्रसन्न रहे और आप आजीवन रहे, अमर
तब राम जी ने उनकी भक्ति देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हारी भक्ति को, श्रद्धा को देखकर मैं इतना तुमसे प्रसन्न हूँ कि जो भी व्यक्ति अगर मंगलवार के दिन तेल और सिंदूर चढ़ाएगा मैं उससे भी बहुत प्रसन्न होऊंगा, तुम भी प्रसन्न होगे। इसलिए मंगलवार के दिन तेल और सिंदूर चढ़ाने बहुत शुभ माना जाता है। चढ़ाने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और श्री राम जी भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया सारी बातें। अगर आप इन कामों को लगातार 40 दिन तक कर रहे हैं, एक दिन भी बीच में नहीं छूटना चाहिए। अगर बीच में अगर छूट जाता है तो फिर आपको पहले दिन से ही शुरुआत करनी होती है। तो अगर आप लगातार 40 दिन तक कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर अगर चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप पे भगवान की कृपा तो बनी रहेगी, लेकिन चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो तो आपको लगातार 40 दिन तक ऐसा जितनी भी बातें मैंने बताई सारी चीज़ों को करनी होगी। तभी जाकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, मन्नतें हैं नहीं जो पूरी हो रही हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, एक बात और बताती हूँ, अपने घर में ध्वजा जरूर लगाना चाहिए। जो हनुमान जी का ध्वजा होता है वो तिकोना होता है, उसे अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। इसको ध्वजा को लगाने से क्या होता है कि हनुमान जी की कृपा बनी रहती है आप पे, घर पे। आपके घर पे कभी भी संकट कष्ट नहीं आता है। आप हमेशा हर बाधाओं से दूर रहते हैं। इसके पीछे एक कथा है कि ध्वजा क्यों लगाते हैं। ध्वजा लगाना इसलिए चाहिए कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पे थे, ध्वजा रथ पे ध्वजा के रूप में थे। हनुमान जी जब आपने महाभारत में देखा होगा कि जब अर्जुन का युद्ध जीत लेते हैं तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब हनुमान तुम बाहर आओ, प्रकट हो। तो हनुमान जी तब प्रकट होकर दिखाई देते हैं। तो तब अर्जुन को पता चलता है कि उनकी रथ की रक्षा हनुमान जी भी कर रहे थे। तो दोस्तों, ध्वजा लगाने से अपने घर में हनुमान जी उस घर की रक्षा करते हैं साक्षात। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए इन सारी बातों को जरूर करना चाहिए, अपनाना चाहिए अपने जीवन में और करना चाहिए। तो आपको साहस, बल, बुद्धि, विद्या, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी हनुमान जी की कृपा से। और उस दिन आपको हमेशा पूरे दिन राम राम नाम का जाप कर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको ये जो जानकारी दी, यह जानकारी बहुत ही खास जानकारी है। इसको करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा पाया जा सकता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है ऐसा करके। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।